बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वैज्ञानिक ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि अजीवित वस्तुओं से जीवित वस्तुओं की उत्पत्ति नहीं होती, बल्कि जीवित वस्तुओं से ही जीवित वस्तुओं की उत्पत्ति हो सकती है। हिंदी में इसे जीवित जीवोत्पत्ति का नाम दिया गया, लेकिन कुरान इसके बरक्स सिद्धांत पेश करता है। कुरान के अनुसार जीवित वस्तुओं से अजीवित वस्तुएं और अजीवित वस्तुओं से भी जीवित वस्तुओं की उत्पत्ति होती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, व तखरुजुल हय्य मिनल मय्यति व तखरुजुल मय्यता मिनल हय्य, अर्थात तू ही बेजान से जानदार पैदा करता है और तू ही जानदार से बेजान पैदा करता है। विज्ञान ने जीवित वस्तुओं के कुछ लक्षण बताए हैं, अर्थात हम उन्हीं वस्तुओं को जीवित मानेंगे जिनमें ये लक्षण पाए जाते हैं। जैसे जीवित वस्तुएं बढ़ती हैं, सांस लेती हैं, भोजन करती हैं, उत्सर्जन भी करती हैं, वे वातावरण के प्रति संवेदनशील भी होती हैं, वे अपनी तरह के दूसरे जीवों को जन्म भी देती हैं और वे अपना जीवन चक्र पूरा करने के बाद मरती भी हैं। अब हम उदाहरण द्वारा ये सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि जीवित वस्तुओं से किस प्रकार जीवित वस्तुओं की उत्पत्ति होती है। हम गेहूं या किसी और अनाज के दाने को एक टेबल पर रखेंगे। ये जीवित वस्तुओं के जो लक्षण बताए गए हैं उनमें से एक भी लक्षण पूरा नहीं करते, अर्थात ये अजीवित हैं। अब इन्हीं अनाज के दानों को एक पोटली में भिगोकर अंकुरित होने के लिए रख देंगे। हम देखेंगे कि ये दाने अंकुरित होकर जीवित वस्तुओं के सारे लक्षण प्राप्त कर लेते हैं, यानी वे वृद्धि करते हैं, सांस लेते हैं, भोजन भी करते हैं। हम सोच सकते हैं कि जब उनकी जड़ें जमीन में नहीं पहुंची तब वे किस प्रकार भोजन कर सकते हैं। कुदरत ने उनकी जड़ें जब तक जमीन से भोजन ग्रहण करने लायक नहीं हो जाती तब तक बीज पत्र में ही उनके भोजन की व्यवस्था कर दी है। ये अल्लाह के संपूर्ण जीवधारियों का पालनहार होने की निशानी है। ये इस बात की भी पुष्टि करती है कि पौधों में जीवन होता है। ये पौधे अपना जीवन चक्र पूरा कर अंत में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अर्थात सूख जाते हैं। इसी तरह हम समाचारों में पढ़ते हैं, सुनते हैं कि अधिक गर्मी पड़ने से फसल जल गई, या फिर अधिक पानी गिरने से या पानी ना मिलने से फसल खराब हो गई। यानी ये फसलें वातावरण के प्रति असंवेदनशील भी होती हैं। इसी तरह अजीवित वस्तु से जीवित वस्तु के पैदा होने में हम अंडे को भी उदाहरण स्वरूप ले सकते हैं। इस तरह कुरान का ये कथन कि तू ही बेजान से जानदार पैदा करता है और तू ही जानदार से बेजान पैदा करता है, ये सही साबित होता है।